नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल IT सत्यानंद में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं यूपीएससी एनडीए ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि 20 दिसंबर 2022 को यह पोस्ट को अपडेट किया गया था। ठीक है, यूनियन यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्टकट हम बोलते हैं यूपीएससी, है इशूड द नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए 1 एग्जाम all the candidates who are interested in this requirement exam। ठीक है, अब नीचे हम बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट डेट है 21/12/2022 से चालू है और इसका लास्ट डेट है आपके लिए वो 10 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या होगा। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपया होगा। SC/ST के लिए बिल्कुल फ्री है। ऑल कैटेगरी एग्जाम फीमेल, और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है, जो कोई पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पे द एग्जाम फीस थ्रू कैश ई चालान फी मोड। सबमिट द एग्जाम फी एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एनी ब्रांच इंडिया, यानी स्टेट बैंक के माध्यम से किसी भी ब्रांच से आप इस चालान के माध्यम से पैसा को पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें एज की क्या रिक्वायरमेंट है। एज बिटवीन है 2/7/2004 टू 1/7/2007 तक। ठीक है, यहाँ तक आपका जिसका भी 2004 के बाद मतलब कि जन्म हुआ है वो 2007 तक फॉर्म को भर सकता है। एज रिलेक्शन और एनडीए 1 एग्जाम 2023 रिक्वायरमेंट रूल। अब बात करते हैं पोस्ट का नाम। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए मेल एंड फीमेल। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें विंग नेम हुआ आर्मी हुआ। इसका टोटल पोस्ट है 208। इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, इसमें 10+2 होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, इस भारत के किसी भी बोर्ड से, मतलब कि वो आपका इंटर पास होनी चाहिए। आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसी में है एक नेवी का है जिसका पोस्ट 42 है। वो भी इंटर पास होना चाहिए किसी भी भारत के किसी भी राज्य से बोर्ड, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी उस फॉर्म को भर सकते हैं नेवी के लिए। ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स का सीट है 120 सीट है एयरफोर्स के लिए। इसमें भी इंटर और फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं नेवल एकेडमी एन ओनली फॉर मेल, यानी यह जो वैकेंसी है सिर्फ मेल के लिए है, यानी सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़की के लिए ये फॉर्म नहीं है। यहाँ बात करते हैं 10+2 कैडेट एंट्री। सिर्फ 10+2 जो हो गए वही इस चीज को एंट्री करेंगे। इसकी अगर पोस्ट की बात की जाए तो मात्र 25 पोस्टें हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से अगर हम रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन इसको पढ़ लेते हैं कि पूरी नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, इस तरह से नोटिफिकेशन हम देखेंगे। हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड जैसे कर लेते हैं उसके बाद हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, तो पूरी डिटेल यूपीएससी के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो अपने से भी ये डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। मेरा डाउनलोड हो चुका है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस, यहाँ पे 3/2023 एनडीए 1। ठीक है, डेट 21/12/2022 से ये स्टार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे
ये हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे इसमें बताया गया है। उसके बाद नीचे से मॉडिफाई OTR प्रोफाइल, ठीक है। इस तरह से टोटल चीज को बारीक बारीक तरीका से बताया गया है। यहाँ बताया गया मॉडिफाई इन एप्लीकेशन फ्रॉम अदर देन OTR रूल, यानी आपका फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम होता है, यानी कोई भी गलती मिस्टेक हुआ है तो आप क्या करेंगे 7 दिन के बाद अंदर आप उसको सुधार सकते हैं। उसका डेट दिया गया है 18/1 से 24/1/2023 तक। इसको आप चाहें तो उस चीज को सुधार कर सकते हैं जो भी आपका गलती हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें भी 7 दिन आपका ओपनिंग कर सकते हैं। तो नीचे है यहाँ पे पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्केट बाई कैंडिडेट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है आपका। ये टोटल रूल यहाँ पर दिया गया है। मोबाइल फोन वैलिड है, मोबाइल फोन आपको एग्जाम के अंदर नहीं ले जाना है, ठीक है। इस तरह से नीचे आएंगे, वहाँ पर दिया हुआ है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। इस तरह से 208 पोस्ट इनके लिए है। उसके बाद नेवी के लिए 42 है, एयरफोर्स के लिए 92, आपको पहले ही बताए हैं। टोटल पोस्ट 395 पोस्ट है। इसमें आप लोगों को फॉर्म भरना है। नीचे की तरफ पेज को ऊपर करेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन से सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी सेंटर है उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, जहाँ भी आपका अगर बिहार से है तो आप यहाँ पे पटना भी डाल सकते हैं, ठीक है। रांची, राजकोट, टोटल मतलब दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो इंडिया के होना चाहिए। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या नेपाल के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ बात करते हैं नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन ID, ठीक है। रोल नंबर आपका रिसीव किया जाएगा। तो नीचे की पेज तक मतलब पूरी मतलब कि 119 पाना का आपका नोटिफिकेशन है। आप उसको चाहे तो पूरे बारीक तरीके से आपको एक बाई एक पढ़ सकते हैं। आपको टोटल चीज इस UPSC के बारे में बताया गया है, आप वहां से चीज को पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको पढ़ना है। बैक थोड़ा आएंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले हमें अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर दिखा रहा है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन, इसका इंग्लिश होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद स्टेप के लिए आवेदन के लिए कदम। अब यहाँ सबसे पहले हम पंजीकरण करेंगे। अगर आप पहले से पंजीकृत हैं तो सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे, और पंजीकरण अगर नहीं है तो आपको पंजीकरण सबसे पहले पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। और पंजीकरण आपका रहता है तो या तो ईमेल ID से लॉगिन करेंगे या तो मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, या तो OTR ID नंबर रहता है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से हम OTP प्राप्त करेंगे, प्राप्त करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले पंजीयन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगे यहाँ बताया गया है। नाम और नाम सत्यापित करें, पूरा नाम हिंदी में यदि कोई हो। लिंग और लिंग स्थापित करें, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम और संख्या स्थिति। वैध नंबर यानी कोई दूसरा नंबर भी हो तो वहाँ पर डाल सकते हैं, अल्टरनेटिव नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। वैध ईमेल ID, उसके बाद बोर्ड परीक्षा रोल नंबर 10वीं का आप डालना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और कर लेंगे, करने के बाद आप उस तरह से लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल करके सबमिट कर लेंगे। इस तरह से आपको UPSC का फॉर्म को भरना है, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से बात करते हैं। तब तक के लिए